जय हिंद एवरीवन। तो शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरे सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, शिक्षक क्या होता है? तो शिक्षक उस सड़क की तरह रहता है जैसे एक सड़क खुद पे एक जगह खड़ी रहती है लेकिन दूसरों को उनके मंजिल तक पहुंचाती है, दूसरों को उनके मंजिल से रूबरू कराती है। उसी तरह हमारे शिक्षक होते हैं, वो एक ही जगह रहते हैं, रह के हमें हमारे मंजिल तक, हमारे हम जो गोल रहते हैं उससे हमें रूबरू कराते हैं। देखिए, आप हो, हम हो या कोई भी हो, कोई भी सफल व्यक्ति के अगर आप पीछे देखोगे तो उस सफल व्यक्ति के पीछे अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहता है तो वो उस शिक्षक का रहता है। क्योंकि एक शिक्षक ही होता है। देखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दो चीज़ें होती हैं। तो हार्ड वर्क हर कोई कर लेता है, हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन क्या वो मजदूर उतने पैसे कमा पाता है? नहीं कमा पाता है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दो चीज़ें होती है जिसके बीच का डिफरेंस हमें एक शिक्षक सिखाता है। हार्ड वर्क हर कोई कर लेता है, लेकिन उस हार्ड वर्क को एक स्मार्ट वर्क में बदलने का तरीका, उस हार्ड वर्क को एक स्मार्ट वर्क में कैसे चेंज किया जाए, ये हमें एक शिक्षक ही बताता है। हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता हमारे लिए सही है या नहीं सही है, वो डिसाइड हम आप नहीं कर पाते हैं। वो डिसाइड कौन करता है? तो वो डिसाइड हमारे शिक्षक ही करते हैं। इस शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि जो आपको क्लासरूम में पढ़ाए वही आपके शिक्षक है। शिक्षक का मतलब होता है जो आपको शिक्षा दे, जो आपको नॉलेज दे। तो शिक्षक सिर्फ आपको क्लासरूम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में नहीं मिलेंगे। शिक्षक यानी जो आपको हर जगह मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको हल्का सा भी कोई चीज़ सिखाया है जो आगे चल के आपके लाइफ में यूजफुल हुआ है तो वो भी आपका शिक्षक है। हमारे जो दोस्त हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, वो भी हमारे शिक्षक हैं। और सबसे पहली शिक्षक तो हमारी माँ होती हैं जो हमें अक्षरों का ज्ञान करना सिखाती हैं। पहली शिक्षक हमारी माँ होती हैं जो हमें बेसिक बिहेवियर सिखाती हैं। पहली शिक्षक तो हमारी माँ होती हैं जो हमें समझाती हैं, हमें बताती हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम कॉलेज, स्कूल्स में जाते हैं, देन उसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो अलग अलग तरीके से हमें क्या करते हैं, शिक्षक लोग मिलते हैं और अलग अलग तरीके से हमें जो है नॉलेज को दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपके बचपन से लेके अभी तक में आपके साथ कई ऐसे शिक्षक मिले होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे, आपको सफलता दिलाई होगी और फिर वो चले गए होंगे दूसरों के साथ। तो यही है शिक्षक का काम, यही है। शिक्षक एक सड़क की तरह होता है, वो आपके साथ सफलता की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ता है, वो सिर्फ आपको उस सफलता की सीढ़ी दिखाता है, उस पे आपको चढ़ाता है और फिर वापस वो उसी सीढ़ी के नीचे आ जाता है, क्योंकि उसको बाकी के बच्चों को भी उसी सीढ़ी पे चढ़ाना पड़ता है। तो यानी कि शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम है कि हमारा भविष्य तय करना, शिक्षक का काम है हमारा भविष्य सुधारना। और आज पहले के समय में देखा जाए, जब हम लोग LKG में थे, UKG में थे या फर्स्ट में थे, तो उस समय क्या था, एक शिक्षक का बहुत ही एक डेंजर लुक रहता था कि मतलब अगर हम लोग कभी फील्ड वगैरह में घूमते थे तो अगर सामने से शिक्षक आ जाता था तो हम लोग डर जाते थे। मतलब अगर कोई टाई वगैरह सही से नहीं पहना तो टाई वाई सही करने लगता था। मतलब पहले क्या था, एक शिक्षक का डर था। लेकिन आज के समय में वो सब डर खत्म होता जा रहा है। और डर के साथ साथ आज मुझे ये मतलब कहते हुए बड़ा ही अफसोस होता है कि शिक्षक का डर के साथ साथ आज शिक्षक की रिस्पेक्ट भी खत्म होते जा रही है। आज एक टीचर को सिर्फ लोग ये समझते हैं कि वो आएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, मन करेगा तो हम पढ़ेंगे, वापस चले जाएंगे। पहले के समय में देखें तो गुरु द्रोणाचार्य हो गए, या फिर गुरु वाल्मीकि हो गए, गुरु वशिष्ठ हो गए। तो ये लोगों के लिए ये शिक्षक थे और इन लोगों के लिए इनके स्टूडेंट हरदम तत्पर रहते थे हर एक काम करने के लिए। लेकिन आज के स्टूडेंट टीचर को कुछ नहीं समझते हैं। आज के स्टूडेंट टीचर को सिर्फ और सिर्फ एक मशीन समझते हैं कि वो आएंगे, यहाँ पे कुछ अपनी चीज़ें बोलेंगे और चले जाएंगे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। तो आज का समय, और इसमें कुछ प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जैसे जैसे नए नए बदलाव आते जा रहे हैं उसी तरह से एक शिक्षक के रिस्पेक्ट पे भी जो है दाग पड़ता जा रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले था कि शिक्षक को ही जो है हर काम दिया जाता था। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि शिक्षक को धीरे धीरे स्किप करके वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, शिक्षक को स्किप करके अब ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ लिख के या साफ साफ बता देता हूँ कि शिक्षक और टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता। आप ऑनलाइन कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जो ऑफलाइन टीचर आपको पढ़ाए होंगे वो आपको ज़िंदगी भर आपके जहन में याद होंगे, एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ें जो आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी अब ऐसा बनता जा रहा है कि जिसमें टीचर के रिस्पेक्ट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जा रहा है। टीचर को पढ़ाने से ज़्यादा, नॉलेज देने से ज़्यादा नॉर्मल फालतू चीज़ों में लगा दिया जा रहा है कि इनसे प्रोजेक्ट बनवाओ, इनसे फाइल बनवाओ, इनसे ये करो, इनसे वो करो। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अब क्या चाहिए कि
टीचर जो बन गए तो ठीक है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम ये चाह रहा है कि जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट ना रहें, वो जॉम्बीज बन जाए। जॉम्बीज मतलब होता है जो अपने दिमाग से, अपने चेतन से, अपने माइंड से पूरी तरह लॉस हो चुका रहता है, जिसको कुछ समझ नहीं रहती क्या सही है क्या गलत, सिर्फ और सिर्फ वो वही काम करता है जो उसको बोला जाता है। जैसे एक आतंकवाद होता है, एक आतंकवादी को भी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है, उसके धर्म के नाम के पे, उसके मजहब के नाम पे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। उसी तरह हमारे यहाँ भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार बना दिया गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हम सबका स्टूडेंट का ब्रेन वॉश किया जाता है, प्रैक्टिकल के नाम पे, फाइल्स के नाम पे, चार्ट पेपर के नाम पे, अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पे, नंबर के नाम पे, कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, वो नहीं करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि जो आपकी एक बेसिक एजुकेशन है, जो आपको एक बेसिक नॉलेज लेने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में आए हो, वो नॉलेज आपको नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क में लगा दिया जाएगा। क्योंकि आज की सरकार भी कुछ इस तरह से एजुकेशन पॉलिसी को बना रही है कि ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री धारी बन के रह जाए, डिग्री धारण करने में उनका पूरा समय, उनकी पूरी ज़िंदगी चले जाए और वो हमसे, सरकार से नौकरी ना मांगे। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे रहोगे, अगर आप पढ़े लिखे निकल जाओगे, अगर आपकी मानसिकता, खुली सोच निकल जाएगी तो आप सरकार से नौकरी मांगोगे, आप सरकार से अपने वो हर हक मांगोगे जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। लेकिन जब आप पढ़ोगे ही नहीं, जब आपको एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि आपके ब्रेन को वॉश कर दिया जाएगा, किसी दूसरे साइड में आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाए जाएंगे, चार्ट पेपर बनवाए जाएंगे, आपको तरह तरह के कैंपेन करवाए जाएंगे कि आप ये पोस्टर बना के लाओ, हमें ऑफिस में लगाना है, ये पोस्टर बना के लाओ, हमें क्लासेस में लगाना। तो इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगा। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और अब टीचर की जगह पे ऑनलाइन वाले जो है आ रहे हैं, टीचर की जगह पे टेक्नोलॉजी जो है टीचर की जगह लेने जा रही है। और आपको बता दें, जिस दिन टीचर की जगह पूरी तरह टेक्नोलॉजी आ गई, उस दिन जो हमारा विश्व गुरु भारत को बोला जाता है, वो विश्व गुरु का जो सपना है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना रह के रह जाएगा। आपको पता है हमें विश्व गुरु क्यों बोला जाता है? जब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे तो वो एक बार ओमान गए थे, तो वहाँ पे ओमान का जो किंग था उसका एक प्रोटोकॉल रहता है कि वो किसी भी पीएम को मतलब रिसीव नहीं करता है उसके एयरपोर्ट पे जाके, वो उसको रिसीव करता है जब वो वहाँ पे आ जाते हैं राष्ट्रपति भवन में तब। लेकिन जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है ओमान की धरती पे कदम भी नहीं रखे थे, केवल उनकी फ़्लाइट आई थी और जो उनका जो स्टेयर था फ्लाइट का वो जब खुला, तब ओमान के किंग खुद स्टेयर पे चढ़ के ऊपर गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके सीट से उठा के नीचे लाए और उनका भव्य स्वागत किया। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे दुनिया के इतिहास में कि ओमान के राष्ट्रपति ने किसी का इस तरह से स्वागत किया है। तो लोगों ने ओमान के राष्ट्रपति से पूछा कि आपने अपना प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा, क्योंकि हर राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल रहता है, तो आपने अपना प्रोटोकॉल क्यों तोड़ दिया भारत के प्रधानमंत्री के लिए? तो वहाँ पे ओमान के किंग ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब मैं पुणे में पढ़ता था तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मेरे टीचर हुआ करते थे और मैं किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के राष्ट्रपति का स्वागत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने उस टीचर का स्वागत कर रहा हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं ओमान का किंग हूं। तो इसीलिए जो है यही सब वजह है जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत ने बहुत सारे ऐसे लोगों को दिया है जो आगे चल के जो है देश को, पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं। आप देखे होंगे दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसके सब सीईओ कहाँ हैं, तो वो सब सीईओ भारत के हैं। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा है वो भारत से ही शुरू हुई थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है कि भारत अनेक गुरुओं को दिया है, अनेक लोगों को दिया है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया और जो एक हिंदुत्व राष्ट्र की नींव रखी, वो आज तक कभी भी ऐसा भाषण किसी ने नहीं दिया और वो एक रिकॉर्ड कायम हो गया। तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि भारत ने अनेकों गुरु दिया है। लेकिन आज उसी भारत में हमारे एजुकेशन सिस्टम के तले गुरु को का अपमान किया जा रहा है, उसी एजुकेशन सिस्टम के तले गुरु को जो है नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। उसी एजुकेशन सिस्टम के तहत गुरु को गुरु नहीं एक मजदूर समझा जाता है। आज के स्कूल की ये सच्चाई है कि वहाँ पे टीचर को सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर समझा जाता है कि टीचर आएगा, मजदूरी करेगा, उसका जो पैसा होगा हम उसको देंगे। क्योंकि टीचर का सिर्फ और सिर्फ काम होता है बच्चों को पढ़ाना, ना कि प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाना, लेसन प्लान बनवाना और फिर
अलग अलग तरीके के अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ करवाना, ये सब काम स्पोर्ट्स टीचर का होता है। सब अलग अलग कोटे से अलग अलग टीचर आते हैं, लेकिन सभी टीचरों को एक ही काम दे देना तो ये सिर्फ एक मजदूरी होता है। जैसे एक मजदूर बेचारा क्या करता है, एक मजदूर बेचारा ईंटें लगाता है, वही मजदूर सीमेंट घोरता है, फिर वही मजदूर जो है छत की नींव डालता है, वही मजदूर ढलैया करता है, और वही हालात आज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे टीचर के साथ कर दिया है। एक सोशल साइंस का टीचर आप देखेंगे तो सोशल साइंस पढ़ाएगा, साथ ही साथ उसको दूसरा क्लास के में हिंदी भी दे दिया जाएगा। तो फिर आप देखोगे तो उसको प्रैक्टिकल फाइल बनवाना, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करना, अपने बच्चों के आई कार्ड चेक करने। अरे साहब, ये सब काम टीचर का नहीं है, ये सब काम टीचर का नहीं है। ये सब काम किसका है? तो ये सब काम स्टाफ का होता है, दूसरे स्टाफ का होता है जो दूसरे कोटे से आते हैं। ये सब टीचर का काम नहीं है कि वो जो है बच्चों के पास जाके देखे कि फीस कार्ड कितना। और मैंने तो कई स्कूलों में, स्कूलों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे अगल बगल के कई स्कूलों में देखा है कि टीचर को कैंपेनिंग करने के लिए सड़कों पे भेजते हैं कि आप मेरे स्कूल का प्रचार करिए ताकि मेरे स्कूल में एडमिशन हो। मतलब कि ये आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम है, ये आज का हमारा विश्व गुरु है, ये आज का हमारा भारत है जिसका सपना है विश्व गुरु बनने का। और हम अपने गुरु को सड़कों पे उतार दे रहे हैं कि वो दूसरों के घरों में जाके ये प्रचार करे कि हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूलों में आके आप एडमिशन लीजिए। तो ये आज गुरु की हैसियत हो गई है सिर्फ हमारी इस एजुकेशन सिस्टम के पीछे। और इस एजुकेशन सिस्टम के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सरकार, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है प्रशासन। क्योंकि अगर सरकार प्रशासन चाहे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को और भी बेहतरीन और भी नुमाया कर सकती है। हिस्ट्री में अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब के चैप्टर हटाने से ही हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। हमारा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब आप, ठीक है, अच्छी चीज़ है कि ये बाबर लोग से पढ़ के क्या फ़ायदा, बाबर हमारे देश का नहीं है, बाबर कोई नहीं है हमारे लिए, ठीक है, इसकी नहीं पढ़ना। लेकिन और भी चीज़ों देखें, एजुकेशन सिस्टम हमारा कितना नीचे की तरफ जाता जा रहा है। प्रैक्टिकल फाइल में हमें जॉम्बीज बना दिया गया। और आपको बता दें, अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो हम क्या हैं, तो कॉलेज हमारा पति, हम उसकी पत्नी है। हम लोग रोज़ सुबह जाते हैं, अटेंडेंस के नाम पे मुंह दिखाई करते हैं, तब हमें नंबर मिलते हैं। हमारे प्रैक्टिकल, वाइबा, असाइनमेंट इतना लिखवाया जाता है कि मैंने इतने वाइबा असाइनमेंट फ़ोटोकॉपी कराई है अपने सामने वाले साइबर कैफ़े से कि आज वो मुझसे ज़्यादा अमीर हो गया है, कॉपी असाइनमेंट प्रैक्टिकल को छाप के। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक है। और जानबूझ के सरकार ऐसा कर रही है ताकि हम आप जॉम्बीज़ बन जाएं। जैसे जॉम्बीज़ रहते हैं, उनको सोच समझ नहीं रहती, वो सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे लेफ़्ट जाओ तो लेफ़्ट जाएंगे, भले वहाँ खाई हो, कहोगे राइट जाओ तो राइट जाओगे। तो जॉम्बीज़ बनाने का क्या कारण है? अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं, और एक तो हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, अब मैं क्या नाम लूँ, आप खुद जो है जानते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतने प्रैक्टिकल, इतने फाइल, इतने असाइनमेंट जानबूझ के देते हैं ताकि इनका बच्चा बिजी रहे, अपने होमवर्क में, इनका बच्चा बिजी रहे अपने प्रैक्टिकल में, अपने फाइल में, ताकि उनके माँ बाप भी गर्व से छाती तोड़ के सबके सामने कह सकते हैं, अरे मेरा बेटा उस स्कूल में पढ़ता है और दिन भर बिजी रहता है, बेचारे को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। अरे भाई, उस माँ बाप से भी हाथ जोड़ के कहते, कभी अपने बेटे से पूछा है क्या फील कर रहा है वो? कभी उससे पूछा है कि उसको कितना नॉलेज हो रहा है? प्रैक्टिकल और जो है फाइल में उसका जो एजुकेशन का दब जाना क्या होता है, आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो। आपको तो सिर्फ ये चाहिए कि ढेर सारे होमवर्क मिले, मेरा बेटा बिजी रहे, वो टीवी ना देखे, मोबाइल ना देखे, जिद ना करे, सिर्फ एक जगह बिजी रहे। आप अपने बच्चों का बचपन खा रहे हो, अपने बच्चों का बचपन खा भी रहे हो ऐसे चीज़ के लिए कि आप केवल प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा बनवा रहे हो। आपके बच्चे को कितना % एजुकेशन है, कितना % उसको नॉलेज है? अभी आपका बच्चा 4th 5th में अगर उससे पूछ लिया जाए भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उससे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका का कैपिटल क्या है, उससे पूछ लिया जाए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है। तब माँ बाप आते हैं, बच्चे को डांटने लगते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अनपढ़ हो, तुम गवार हो, तुम्हें पढ़ने लिखने लायक नहीं है, तुम एक रिक्शा खरीद देंगे, तुम रिक्शा चला। अरे भाई, उसको अनपढ़ गवार, उसको रिक्शा तक लाया कौन? आप लाया, आपके एजुकेशन सिस्टम लाया, आपका स्कूल लाया, जो सिर्फ क्या कर रहा है, ज़ॉम्बीज़ को बना रहा है, ज़ॉम्बीज़ क्रिएट कर रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाइए, क्योंकि अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें नॉलेजेबल लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास एजुकेशन है, क्योंकि हमें जॉम्बीज़ नहीं चाहिए। अगर हमें जॉम्बीज़ चाहता तो हम गोवा गॉन फिल्म देख लेंगे, हमें जॉम्बीज़ चाहिए तो ट्रेन टू बुसान देख लेंगे। हमें जॉम्बीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेजेबल लोग चाहिए। और टीचर की भी एक गरिमा बनाए रखें, क्योंकि टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता, टीचर की जगह सिर्फ और सिर्फ एक टीचर ही ले सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं। तो मेरी तरफ से फिर से मेरे सभी टीचर को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।